समझाऊँगी, एक बार मैं बेसिक्स समझा दूँगी आप लोगों को। जैसे आप लोग बेसिक्स समझ जाएँगे ना, तो तब आप लोगों को इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन प्रोवाइडेड आप ओपन माइंडेड रहें। मैं एक ही चीज़ आप सबसे एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप लोग अब जो आप लोगों को नॉलेज मिल रहा है, उससे आपको समझ में आ रहा है कि सारे देवी-देवता ऊपर जो हैं, भले वो क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सारे लेकिन क्रिएटर से प्यार करते हैं। क्रिएटर एक ही है, उनका नाम हम कुछ भी दें और सब उसी के काम में मतलब कंप्लीटली अपने आप को डुबो के रखे हैं। हम अर्थवासीज़, हम ह्यूमन बीइंग्स रिलीजन के नाम पे एक दूसरे को सेपरेट करते हैं, जबकि रिलीजन मतलब ही होता है पाथ टूवर्ड्स गॉड, भगवान के तरफ रास्ता। तो रास्ते बहुत सारे हैं, क्योंकि जिसको जैसे जैसे तामसिक मेंटालिटी के लोग, उनको आप कहो कि नॉनवेज छोड़ दो, वो नहीं छोड़ पाएंगे, क्योंकि उनका सुबह से लेकर रात तक वो नॉनवेज से ही जीते हैं। तो क्या वो फिर भक्ति ना करे? तो उनके लिए इसलिए तामसिक पुराण है, जो शिव जी फिर उनको गाइड करते हैं। लेकिन जो उतना कंट्रोल अपने ऊपर लेकर आ चुके हैं, वो सात्विक वाले मोड से भक्ति करेंगे। तो स्पिरिचुअलिटी इज लव फॉर गॉड। तो सबसे इंपॉर्टेंट है क्रिएटर से प्रेम करना। किस रास्ते से जा रहे हो, वो आपको जो रास्ता समझ में आता है वो है, जाना तो है ही क्रिएटर के तरफ। तो अब जब हम लोग रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ, एक छोटी बच्ची स्कूल की, उसने एसएसआईपी इसलिए नहीं किया कि उसमें जीसस का नाम है। सो आई वाज शॉक्ड। इसके पहले भी एक आदमी आया था ग्रुप में, जिसने कहा था बाकी सब ठीक है पर मैं जीसस का नाम नहीं लूंगा। कौन है जीसस? जीसस है सन ऑफ गॉड, क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट कहा जाता है। क्राइस्ट इज कौन है? कृष्णा। कृष्णा इज क्राइस्ट। जीसस हिमालय में कितने साल तपस्या किया था उन्होंने। तो जो भगवान का पुत्र है, हम उनको नफरत कैसे कर सकते हैं? भगवान का पुत्र है ना, वो कोई डाकू नहीं है। हमसे तो बेटर है ना, हमसे एलिवेटेड है ना। तो जो लोग इतने मंद बुद्धि हैं कि एक नाम से, और क्यों रखा है मैंने जीसस का नाम एसएसआईपी में, हर एक नाम को मैंने और मेरे पूरे पीएन ग्रुप ने पूरी एनर्जी चेक करके, हमें पूरा आधा दिन लगा था वो 1.5 मिनट के प्रेयर के लिए। हमें आधा दिन लगा था हर एक नाम को, जब तक ग्रीन टिक नहीं आता, जब तक वो परसेंटेज ऑफ डिविनिटी नहीं आता, तो जब तक हम जीसस का नाम नहीं डाल रहे थे, क्योंकि जो नीचे के जो लोअर प्लेन्स के जो भूत प्रेत होता है ना, वो एक रास्ते से आते हैं ऊपर, ठीक है? उस रास्ते को बंद कर देते हैं जीसस। वो उनका डिपार्टमेंट है, क्या कर सकते हैं, वो उनका डिपार्टमेंट है। और एक और चीज मैंने एक बार शेयर की थी, मेरे एक फैमिली मेंबर को बहुत प्रॉब्लम होती थी, पैरानॉर्मल प्रॉब्लम। उसके अंदर कोई भी प्रेत घुस जाता था। तो एक बार हम सबका एक जस्ट एक फंक्शन था, गेट टुगेदर था, सब लोग थे, हम लोग, हमारी सारी फैमिली थी। अब उसके अंदर एक क्रिश्चियन प्रेत घुसा और वो बेहोश हो गई। तो एज यूजुअल जब ऐसी कोई चीज होती है, जब समझ में नहीं आता, सब मुझे बुलाते हैं। मैं वहीं पर थी लकीली। तो मैंने उसको उठाया, उस पे पानी छिड़का, उसको होश नहीं आया। सब कुछ कर लिया, होश नहीं आया। हम हॉस्पिटल लेकर ही जाते, लेकिन फिर मेरे फैमिली ने कहा कि रूपाली के रहते हम ये सब क्यों करें, रूपाली तुम करो। और मैं डर रही थी, क्योंकि मैं फैमिली और रिलेटिव्स में नहीं घुसती हूँ। मैं आप लोगों के साथ दिल खोल के बात कर सकती हूँ, क्योंकि आपको ये समझ है। पर जिनको ये समझ नहीं है, मैं रिस्क नहीं लेती हूँ। पता नहीं मुझे क्या बोल देंगे। मैं कहा ओके ठीक है, तो जस्ट कोऑपरेट करिए, मैं ट्राई करती हूँ, जस्ट कोऑपरेट करिए। मुझे तो पता था उसके अंदर क्या घुसा है। मैंने कहा, वो लड़की का नाम लेकर, कि इसके अंदर जो भी प्रेत है मुझसे बात करो। तो वो प्रेत बात करने लगा। तब उसने कहा कि उसने मतलब मुंबई का रहने वाला क्रिश्चियन, और वो रेल की पटरी के सामने आकर वो मरा है, और उसकी एक बीवी है, बेटा है, लेकिन वो बहुत दुखी है। मैंने कहा दुखी क्यों है? बोलते सब कहते हैं कि मरने के बाद हम गॉड के पास जाते हैं।
तो मैं तो कब से जीसस को बुला रहा हूँ, मुझे तो मोक्ष मिल ही नहीं रहा, मुक्ति मिल ही नहीं रही, मैं कब तक ऐसे प्रेत बन के भटकूंगा। तो फिर मैंने कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। तो मैंने वहीं पर बैठ के जीसस क्राइस्ट को आवाहन किया कि हे प्रभु, अ, आप तो लव हैं, आप तो मतलब बहुत ही शक्तिशाली हैं, क्योंकि आप भगवान के पुत्र हैं। इस आत्मा पे आप दया कर सकते हैं क्या मेरे खातिर? तब जीसस क्राइस्ट ने आशीर्वाद दिया, और वो प्रेत ऐसा पहला प्रेत है, वैसे सारे प्रेत मुझे गाली देते हैं, वो पहला प्रेत है जो मुझे आशीर्वाद देकर गया कि बेटा थैंक यू, मुझे जीसस अपने साथ लेकर जा रहे हैं। ये बोला और उस लड़की को होश आ गया, तुरंत होश आ गया, और उसे पता भी नहीं क्या हुआ था। फिर उसको वो वीडियो दिखाया गया कि देख ये सब हुआ था, वो अमेज थी, शॉक थी। अब ये मैं कहीं और बोलूं तो वो जीजे जैसे लोग आ जाएंगे कि अंधविश्वास फैला रहे हैं, फलाना ढाना का, इसलिए मैं बोलती ही नहीं हूँ, ठीक है क्या करना है मुझे। लेकिन रिलीजन के बेसिस पे जो दिव्य आत्मास होते हैं, जो हमसे काफी मेहनत करके हमसे बहुत बेटर है, उनको जज करने का हक हमें नहीं है, क्योंकि क्रिएटर एक ही है, रास्ते अलग हैं। तो ये ग्रुप एटलीस्ट आप लोग ओपन माइंडेड रहिए। आप इतना आप प्रॉब्लम क्या हो गया है, रिलीजन के बेसिस पे लोग गलत कर रहे हैं ना, तो इसलिए उस रिलीजन के प्रति नफरत आ जाता है, ये है प्रॉब्लम। पर वो नफरत क्या है, वो लोग उसको ऐसा गलत कर रहे हैं। रिलीजन के नाम पे लोग काटते हैं गला, रिलीजन के नाम पे लोग गलत चीज को स्प्रेड कर रहे हैं, पर इसमें भगवान की क्या गलती है? भगवान तो बेचारे खड़े हैं ना, बाहें फैलाए। और जो भगवान के पुत्र हैं, या जो जो भी मतलब हायर बीइंग्स है, जो ये सारा नॉलेज को दे रहे हैं, जो बाद में यहाँ पे मैनिपुलेट हो रहा है, ऊपर से नॉलेज तो शुद्ध आई थी ना धरती पर, उनसे क्यों नफरत करें हम? तो ये अगर हम रियलाइज कर लेते हैं, तो हमारे बहुत से ये सब डाउट्स क्लियर हो जाता है। अब सनत कुमार को देखिए, सनत कुमार जी को कहेंगे अरे ये तो क्रिश्चियन वाले, थियोसॉफी मतलब क्रिश्चियन, क्यों? क्योंकि अमेरिका में बना था थियोसॉफिकल सोसाइटी सबसे पहले, एनी बेसेंट और ये सब मैडम लेविट्स्की, ये लोग सब उस ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हैं। पर यही सनत कुमार विष्णुपुत्र बन के भी आए, शिवपुत्र बन के भी आए, ब्रह्मपुत्र बन के भी आए। तो फाइनली यही टीम अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जन्म लेता है, हेल्प करने के लिए हम जैसे बेवकूफ आत्मा को। तो आप किसी हायर बीइंग को, जो ठीक है एक रिलीजन का पार्ट होगा, व्हाट इज दैट रिलीजन, ये तरीका करो, अपनी शुद्धिकरण करो, तो आपको भगवान से प्यार हो जाएगा। हम भगवान से प्यार क्यों नहीं कर सकते? हम भगवान से प्यार नहीं कर सकते हमारे ईगो के वजह से, हमारे नेगेटिव लोअर इमोशंस की वजह से, ठीक है, हम भूल चुके हैं उनके बारे में, इसलिए। तो रिलीजन होता है कि आपको याद दिलवाए कि ये शुद्धिकरण प्रोसेस है, प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है, ये करो, ये जाप करो, ये वाला एक्सरसाइज करो, ये वाला मेडिटेशन करो, जिससे कि वो याददाश्त वापस आ जाए, हमारे ऊपर के परत हट जाए। लेकिन एम क्या है? स्पिरिचुअलिटी, दैट इज लव फॉर गॉड। तो भगवान से प्यार करना भूल गए सब, और रिलीजन को पकड़ पकड़ के एक दूसरे का गला काट रहे हैं। तो सोल पीस ग्रुप बुद्धू ग्रुप नहीं है। और मैं आप सबसे एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप लोगों का इंटेलिजेंस लेवल इतना है कि अब आप ये समझे कि जो भी आत्मा क्रिएटर के बारे में अच्छा कह रहा है, उससे हम नफरत नहीं कर सकते। अब जिस जिस लड़की ने एसएसआईपी को त्याग दिया जस्ट जीसस के नाम से, कितनी बड़ी बेवकूफ है वो। इनफैक्ट ये वो भी ऐसे मुझे नहीं पता चला था, मैं तो केसेस करती रहती हूँ ना। आनंदिता को ही बचा रहे थे। आनंदिता मेरे घर आई थी, और मैं और मेरा बेटा कृष्णा, हम लोग बात कर रहे थे। अचानक वो बोलने लगी कि उसको क्या क्या तकलीफ होती है, जैसे जैसे उसको अंदर से कोई खींच के बाहर निकालने वाला उसको सिम्टम होता है। तो जब मैं सब कुछ कर रही थी, तभी तुरंत मेरे बेटे ने कहा कि मम्मा एक पोर्टल खुल गया यहाँ पे नीचे। मैंने कहा पोर्टल मतलब? उसने कहा कि डोरवे खुल गया, एक दरवाजा खुल गया, और वो दरवाजा सीधा पाताल से लिंक्ड है।
तो सारे भगवानों के नाम लिए, वो टेम्पररी बंद हो रहा था, विष्णु जी का नाम, कृष्णा जी का नाम, शिव जी का नाम, सबका नाम पहले लिया। वो टेम्पररी बंद हो रहा था, पर थोड़ी देर बाद खुल जा रहा था। तब उसने बोला कि मम्मा आप जीसस क्राइस्ट का नाम लो। तो जैसे जीसस क्राइस्ट का नाम लिया वो बंद हो गया। मतलब तब समझ में आया, अच्छा ये डिपार्टमेंट उनका है। तो इतना सारा एक्सपेरिमेंट करके, इतना सारा हम लोग समय देते हैं, मैं समय देती हूँ हर चीज का, हर एक चीज को चेक करके एक एक ऑडियो बनता है। उसके पीछे कितनी मेहनत लगती है, कितनी मेहनत लगती है, आपको आइडिया ही नहीं है। और आप एक सेकंड में जज करके चले जाते हो। और ये किसके लिए? आप लोगों को बचाने के लिए है ना। क्या करती है नेगेटिव एनर्जीज? नेगेटिव एनर्जीज आपके थॉट को इन्फ्लुएंस करती है, आपके विचारों को। वो आपके कान में बोलेगी, अरे जाने दो, भक्ति करके कुछ नहीं होगा, थोड़ा आराम कर लेते हैं, थोड़ा घूमते हैं फिरते हैं। वो आपका एनर्जी सक कर लेगा। तो उससे खुद को बचाना है कि नहीं? आपको बचाने के लिए ही तो बोला जा रहा है। पर जो मूर्ख होते हैं, उनको खुद को बचाना नहीं है। तो ठीक है, इट सर्व्स देम राइट, सर्व्स देम राइट। सो इसलिए हमें ये समझना बहुत जरूरी है। तो हम ये सनत कुमार का डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं कि एक आपको क्या लिखा है सोलपीस के सामने, होलिस्टिक स्पिरिचुअलिटी। आप सबने फेसबुक पे देखा होगा, मैं कहती हूँ होलिस्टिक स्पिरिचुअलिटी। होलिस्टिक मतलब क्या होता है कि हर एक चीज का अच्छा अच्छा, हर रिलीजन का अच्छा अच्छा लेकर ये ग्रुप बना है। हम किसी रिलीजन को बुरा नहीं बोलते, लेकिन हम हर रिलीजन की चीज फॉलो नहीं करते, क्योंकि हमारा वाला, हमने ये सब कुछ देखकर, अब फॉर एग्जाम्पल हरे कृष्णा हरे राम वाला जो महामंत्र है, सबको पता है। लेकिन हरे राम और हरे राम में डिफरेंस है। ये अब क्योंकि मैं प्राणिक हीलर भी थी, एनर्जी मेजर कर सकती थी हाथ से, ये सब भी एक सेशन में देखा था कि राम बोलने से ज्यादा एनर्जी आता है। तो मैंने आप लोगों को इसलिए वो सिखाया कि आप हरे राम ना बोल के हरे राम बोलिए। किसके लिए बोला? ये आपके अच्छे के लिए बोला। ओके। तो ये सारा कुछ हार्डवर्क मैं करती हूँ कि आपका लाइफ इजी हो जाए। और इस वजह से जो एसबीसी करता है प्रॉपरली, इतने सारे वीडियो फीडबैक्स देखो आप लोग, उसमें मिल जाता है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। क्यों दिख जा रहा है? इसलिए हो रहा है फटाफट फटाफट, इतने मिरेकल्स कैसे हो रहा है? क्योंकि मैं बुद्धू जैसे नहीं करती कोई काम, मेरा बहुत कैलकुलेटेड काम रहता है, मेरा दिमाग बहुत तेज चलता है। तो मैं उस हिसाब से, मुझे पता है ये कलयुग है, हम सब वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। तो कम टाइम में ऑप्टिमाइज्ड एफर्ट करवाना है, ऑप्टिमाइज्ड एकदम। क्योंकि मैं आईटी वाली हूँ ना। हमारे मेरे मास्टर्स के उसमें, जब मुझे थीसिस, सॉरी हाँ, थीसिस करना था, प्रोजेक्ट करना था, मेरा जावा प्रोग्रामिंग पे था। सब लोगों ने हजार हजार कोड्स लिखे थे, लाइंस। मेरे 100-200 में खत्म हो गए थे। तो मेरे प्रोफेसर ने मुझे पूछा कि सब लोगों ने इतना इतना लाइन लिखा, तुमने इतने से में कर दिया, तुमको क्यों मार्क्स दूं? मैंने कहा, पे एक गलती निकाल के दिखाइए, एग्जीक्यूट करिए, जो आपने कहा था वो मैंने कर दिया कि नहीं करवाया? बोले हाँ। बहुत उन्होंने 2 घंटा लिया, बहुत सारे पैनल बैठी कि मेरे प्रोजेक्ट से गलती निकाला जाए, एक गलती नहीं मिली उनको। सब कुछ ट्राई करके देखा। तो मैंने कहा, दिस इज ऑप्टिमाइज्ड वर्क, कि कम लाइंस में भी वो प्रोजेक्ट हो सकता है। उसके लिए अकल चाहिए, गधा मजूरी नहीं करनी है। तो मैं गधा मजूरी नहीं करवाती हूँ। टाइम कम है ना हम सबके पास, बहुत टाइम वेस्ट किया है। तो हर एक चीज के पीछे एक रीजन है। तो आप लोग ना ऐसे सिलेक्टिव ज्ञान मत लिया करो सोल पीस में। जो दिया जा रहा है ज्ञान, उसको प्रॉपरली फॉलो करो। आप देखो कहाँ से कहाँ पहुंच जाओगे। आप ही पहुंचोगे, आपका ही फायदा होगा। ये तो फ्री है, भंडारा है ये। भंडारा में जैसे फ्री फूड होता है, ऐसे फ्री नॉलेज दिया जा रहा है। आप आके भंडारा को बैठ के जज करोगे तो प्रॉब्लम है। ठीक है, दूसरी जगह जाओ, या होटल में जाके पैसे दे के खाओ। ठीक। सो नॉलेज को जब आप एक सेशन में हो, तब कुछ सोचना नहीं है। उस सेशन में ध्यान से बैठकर, आपका ही टाइम है ना, संडे को निकाल के आप बैठ रहे हैं, तो टाइम को प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है। तो उसके लिए ध्यान चाहिए कि नहीं? थोड़ा ध्यान दीजिए, समझ में आ जाएगा। मैं कोशिश करती हूँ बहुत सिंप्लीफाई करने की चीजों को। कोई बात नहीं अगर भूल जाते हो, पर ध्यान देने की कोशिश करिए। देखिए, टीचर और नॉलेज सेम है। एक स्टूडेंट फेल होता है, एक स्टूडेंट फर्स्ट आता है। तो हमारे बच्चे जो हैं,
देखिए उनका ध्यान कितना ज़्यादा है। और यही हमने भी सुना सेशन, पर हमें याद नहीं, मतलब गलती टीचर की है क्या? गलती नॉलेज की है क्या? गलती स्टूडेंट की है ना, कि स्टूडेंट का ध्यान नहीं? बस ध्यान दीजिए, इतना ही बोलना है मुझे। लेकिन जैसे जो रेड मीट होता है ना, रेड मीट मतलब क्या हो गया? अम, बकरे का मांस, अम, सुअर का मांस, लैम्ब का मांस, बीफ, गाय का मांस, ये सब जो रेड मीट होता है ना, उससे देखा गया है एनर्जेटिकली एक मरूनिश ब्लैकिश रेडिश एनर्जी बॉडी में फैलती है। ओके, वो मतलब ऐसे काले लाल रंग की एक एनर्जी शरीर में फैलता है, जो कि नॉर्मली हमारे नीचे के लोअर चक्रास में देखा जाता है। और जो कैंसर की एनर्जी है, वो भी सेम ऐसी ही मरूनिश ब्लैकिश टाइप की एनर्जी है। तो इसीलिए जब जब हम स्पिरिचुअलिटी में भी या जो कुछ में भी लोग आगे बढ़ते हैं, तो वो अगर वो नहीं छोड़ते हैं ना, तो क्या हो जाता है कि हमारा जो मैग्मेन चक्र होता है, वो पंप जैसा काम करता है। तो वो इसे नीचे का ये सारी गंदी एनर्जी को पूरा ऊपर लेकर पूरा कंटामिनेट कर देता है। तो हम क्या कर रहे हैं? हम ये स्पिरिचुअलिटी क्यों कर रहे हैं? ऑप्शनल तो है ना स्पिरिचुअलिटी, अगर हम नहीं करते हैं, तो भी हमारी लाइफ की बैंड बजती है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी करते हैं, तो हमें आंसर्स मिलते हैं, हमें डायरेक्शन मिलता है और हमारे पास एक ऑप्शन है कि शुरुआत भले हमारी खराब हुई हो, पर अब हम हमारा भाग्य बदल सकते हैं। शुरुआत हमें नहीं पता था, हमने बहुत गड़बड़ किया, पर अब हम भाग्य बदल सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जिन लोगों के पैर में दर्द होता है, घुटने में दर्द हो या जो टो में दर्द होता है, अंगूठा जो पैर का अंगूठा, तो डॉक्टर कहता है इसमें यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है। और यूरिक एसिड कैसे होता है? यूरिक एसिड में वही कहा जाता है कि आप रेड मीट तुरंत बंद करो, क्योंकि रेड मीट में ही वो इस टाइप की एनर्जी होती है। तो हमको ये समझना है कि ये टाइप की एनर्जीज हमारा हेल्प नहीं कर रहा कहीं से भी, किसी तरीके से वो हेल्प नहीं कर रहा है। दैट इज वाई इनको तामसिक कहा जाता है कि आपको हेल्प नहीं करेगा। आप सिर्फ जीभ को सेटिस्फाई करने के लिए आप एक कचरा अपने शरीर में डाल रहे हो। मैं समझती हूँ इतना आसान नहीं होता कुछ भी छोड़ना, लेकिन रोज कचरा डालना भी क्या आसान होता है? रोज बॉडी में कचरा डालना, रोज बॉडी को पॉइजन डालना कि जल्दी से मर जाए, इतने मरने का शौक है सबको, तो अलग बात है। लेकिन जिनको लगता है कि चलो अभी मुझे कुछ साल जीना है, क्योंकि अब मुझे समझ में आ गया कि लाइफ को कैसे लिव करना पड़ता है, वो ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करेंगे। मैं यहाँ पर ऐसा कुछ प्रमोट नहीं करती हूँ। आप खाओ ना खाओ ठीक है। अब ये लॉजिक मत बोलिए अच्छा रेड मीट नहीं खा सकते, तुम चिकन खा सकते, चिकन इज़ नॉट रेड मीट, फिश इज़ नॉट रेड मीट, ऐसा नहीं। इट इज़ कि लेट्स टेक एन एग्जांपल कि अभी जो आप पोल्ट्री फार्म्स देखते हो, वहां पे किस तरह से मुर्गियों को पाला जाता है। उन्हें हार्मोनल इंजेक्शन दिया जाता है, छोटे से क्रैम्ड स्पेस में उन्हें रखा जाता है, जहाँ पे उनका शरीर काफी मोटा हो जाता है लेकिन पैर वीक रहते हैं। तो मोस्टली मुर्गी, छोटे छोटे जो चिकन होते हैं, उनके पैर टूट जाते हैं, वहीं पर पॉटी करते हैं, वहीं पर रहते हैं वो। तो उनका अंदर एक डिस्ट्रेस वाली एनर्जी रहती है, हमेशा डर कि कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। अब जब उस उनको मारा जाता है, वो एनर्जी तो सेम ही रहती है। अब भले उसमें आप कितना भी मसाला डाल के पकाओ, जब आप वो खा रहे हो, वो एनर्जी को भी आप अपने शरीर में ले रहे हो, तो कंटामिनेशन तो होगा ही ना। तो एक तरफ से आप स्पिरिचुअलिटी करके सफाई कर रहे हो और एक तरफ से आप खुद ही कचरा डालते हो और फिर कहते हो कि कुछ असर नहीं हो रहा। तो सोच कर देखिए, आप लोग सब बुद्धिमान लोग हैं, सोच कर देखिए। और अभी आजकल इतने मीटलेस प्रोडक्ट्स आ गए हैं कि आपको मीट खाने की ज़रूरत नहीं, वो सेम टेस्ट आपको वेजिटेरियन चीज़ों में मिल जाएगा। सो क्यों करना? टेस्ट से ही मतलब है ना, जीभ को ही आप पैम्पर करना चाहते हैं, तो मीटलेस प्रोडक्ट्स खाइए, बहुत सारे अवेलेबल हैं। चिकन नगेट जैसे टेस्ट करने वाला एक्चुअली सोया नगेट बनाया गया है वेजिटेरियन, जो बहुत टेस्टी होता है। बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो आप खा सकते हैं, प्रोवाइडेड आप वो पहला कदम लें। और ऐसा नहीं कि ओके मैं गुरुवार को नहीं खाता नॉनवेज बाबा, शनिवार को नहीं खाता, बाकी दिन खाता हूँ। ओके, मतलब आप बाकी बाकी दिन कचरा डालते हो, सिर्फ़ 2 दिन कचरा नहीं डाल के महानता कर रहे हो। ओके, ये भी करके देख लीजिए आप। फिर बाद में जब भयंकर रोग डेवलप होंगे ना, मैंने बताया ना, ये कैंसर वाली एनर्जीज़ और रेड मीट की एनर्जी सेम है।
तो जो मंक्स होते हैं ना बड़े-बड़े एकदम और साधु, वो सबसे पहले ही बता देते हैं अपने शिष्यों को कि बिल्कुल मत खाओ ये सब। क्योंकि उनको पता रहता है इसके पीछे का एक्चुअली साइंस क्या है। ये साइंस है। तो देख लीजिए आप फिर क्या करना है। ठीक है, आई विल कंटिन्यू प्लीज़। थैंक यू माँ। हुई। हाँ माँ। मुझे लगा आप भूल गए होंगे। सो ओके, सो अन्नमया जो है फूड फॉर एग्जिस्टेंस, तो हम सबको ये समझना है कि भगवान का फिजिकल मैनिफेस्टेशन, मतलब भगवान जो फिजिकली प्रकट हो रहे हैं वो अन्न के थ्रू है। खाना, अगर हम खाना नहीं खाएंगे हम मर जाएंगे। तो ये फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ भगवान है अन्न, फूड। तो छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक को इतना पता है कि अगर खाना नहीं मिला मतलब पेन, मतलब कोई तो है जो ये कंफर्ट हमको दे रहा है, वो फूड। मतलब सबसे पहला इंट्रोडक्शन भगवान के साथ है हमारा थ्रू फूड, कि फूड हमें कंफर्ट दे रहा है। जब भूख लगती है तब बहुत तकलीफ होती है, तो फूड ले लेने से हमारी वो तकलीफ चली जाती है। तो छोटा बच्चा भी रोता है जब उसे खाना नहीं मिलता है। तो फर्स्ट स्टेप भगवान को जानने का ये होता है फूड, इसलिए उसको वो वाला कहा जा रहा है। ठीक है। फिर जो प्राणमया है, दैट इज रियलाइज द एब्सोल्यूट ट्रूथ इन द लाइफ फॉर्म्स। लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंस समझ में आता है। लिविंग कौन है? जिसके अंदर भगवान का एक स्पार्क है। परमात्मा हमारे हृदय में वास करते हैं। एक्चुअली हम जिंदा है क्योंकि वो हमारे अंदर है। जो पत्थर है वो नॉन लिविंग है। वैसे कण कण में है, हर मन में है, लेकिन परमात्मा मोस्टली लिविंग बींग्स के थ्रू गाइड भी करते हैं, विटनेस भी करते हैं। तो वो हमें समझ में आता है कि किसमें प्राण है, किसमें प्राण नहीं है। फिर आता है विज्ञान माया, कि लिविंग एंटिटीज का माइंड और लाइफ सिम्टम्स अलग है। जैसे कुत्ते का जो है, एक डॉग का जो भी कॉन्शियसनेस है वो अलग है। उनको कॉन्साइंस नहीं है, मतलब वो उनमें वो एबिलिटी नहीं है कि समझना ये गलत है, वो सही है, ये पाप है, वो पुण्य है। तो भले वो भी खा रहा है, पी रहा है, घूम रहा है, लेकिन अ, हमसे अलग है, ह्यूमन बीइंग से। आप लोगों ने देखा होगा बहुत बार कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो भूख लगने पर अपने बच्चों को ही खा लेते हैं। यही एक इंसान नहीं करेगा। सो दैट मेक्स इट अस सेपरेट फ्रॉम अदर लिविंग बीइंग्स। मतलब हमारे अंदर वो एबिलिटी है समझने की कि क्या सही है, क्या गलत है। उसके बाद आनंद माया तो बताया ही है कि रियलाइजेशन ऑफ ऑल ब्लिसफुल नेचर, मतलब सब कुछ को नीचे रहकर ऊपर उठो, कॉन्शियसनेस रेज करो अपना। क्या होता है कॉन्शियसनेस रेज? लास्ट टाइम के सनत कुमार के सेशन में कुछ कोर ग्रुप मेंबर्स ने बोला कि माँ, हमें लग रहा था जैसे हमारे पैर ऊपर उठ रहे हैं, हमारा शरीर ऊपर उठ रहा है। तो वो वाली फीलिंग क्या है? जो लेविटेशन वाली जो फीलिंग होती है, इसे लेविटेशन फीलिंग कहते हैं, मतलब ऊपर उठ जाना। वो होता है हमारा कॉन्शियसनेस राइज होना। ठीक है, हमारी चेतना वो ऊपर उठती है, और वो ऊपर उठाना ही मेन है। तो बहुत बार आप देखोगे ग्रुप में कोई कोई बोलते हैं कि माँ, मेरी आत्मा निकल गई थी। तो आत्मा पूरी नहीं निकलती है। कैस क्या होता है कि सपोज आपके पास एक एक ग्लास ऑफ पानी है। अब उस ग्लास ऑफ पानी में से आप दूसरे 2 ग्लास में थोड़ा-थोड़ा पानी डाल दे रहे हो, और बचा-कुचा थोड़ा पानी आपके पास है। तो रात को जब हम सपना देखते हैं, वो क्या होता है कि हमारे शरीर में कुछ पोर्शन ऑफ आत्मा रहती है, बाकी का जो आत्मा का पोर्शन है, वो हमारे एस्ट्रल बॉडी में बैठकर घूमती है, और फिर वो अलग-अलग एक्सपीरियंसेस करती है। हमारा कंटिन्यूअस ग्रोथ चलता रहता है, सीखना चलता ही रहता है। हमें कहाँ-कहाँ जाकर क्या-क्या सीखना पड़ता है, वो हमारे स्पिरिचुअल मास्टर्स डिसाइड करते हैं। तो रात को हम वो सब करते हैं। तो सपने में जब बहुत कुछ डिफरेंट-डिफरेंट देखते हो, कभी-कभी आप एकदम हेलिश चीज़ें देखते हो, मतलब उस दिन आप लोअर प्लेन्स में गए थे। सो हमारे कॉन्शियसनेस को ऊपर उठाना मतलब ही क्या है? यहाँ पर जो फोटो में देख रहे हो, वो है राधा कृष्ण से कनेक्ट करना। एक बार वो कनेक्शन हो गया, तो फिर आप पीछे मुड़कर नहीं देखोगे, और वही हमें अचीव करना है।
उसीलिए हम इतना दौड़ भाग कर रहे हैं, उसीलिए हम ये सारे सेशंस, उसीलिए सारा परिश्रम, उसीलिए हम हमारे अंदर डिसर्नमेंट है। व्हाट इज डिसर्नमेंट? यही कि क्या सही है क्या गलत का हमें समझ में आता डिफरेंस, कि ये हम करेंगे तो हम कृष्णा जी से दूर जाएंगे, ये हम करेंगे तो हम कृष्णा जी के पास जाएंगे। और जो चीज हमें कृष्णा जी से दूर करती है ना, उसे ब्रूटली हटा देना पड़ता है, हार्शली। आप अगर बोलो कि थोड़ा दिन बाद मैं धीरे-धीरे कर रही हूँ, वो नहीं होता है। क्योंकि आपको नहीं पता कि माया ऑक्टोपस जैसे कब आपको ऐसे घेर लेगी, कब आपका सिचुएशन चेंज हो जाएगा, आपको नहीं पता है। तो जिस मोमेंट में आपको ये रियलाइज़ेशन हो गया कि ये वाली चीज़ की वज़ह से मैं कृष्णा जी से दूर जा रही हूँ, उसको तुरंत हटा दो, मर्सिलेसली हटा दो। वही है हमारा काम एक्चुअली। ठीक, तो मैं इसको थोड़ा-सा और डीपर समझा रही थी। ओके। ओके सब। अरे सुबह में सबका हरे कृष्णा आया था। राम वांट्स टू आंसर। ये नीचे क्यों जा रही है स्क्रीन? सॉरी मैम। ओके। स्वाति ने पूछा था, इफ समवन फ्रॉम जीमीट वांट्स टू आंसर हाउ कैन वी टेक दैट? वो थोड़ा स्वाति जी डिफिकल्ट होगा, बट दे कैन आंसर देयर वहां पे, तो आप वो बाद में शेयर कर सकते हो। एंड आप ग्रुप में लिख सकते हो कि उन्होंने आंसर शेयर किया था करके। ओके। सौरभ मुले जी ने फिर आंसर किया था, उनको कहा गया था। ओके। ठीक है। शोभा जी, शोभा एंड रूपाली तावरे रेज देयर हैंड्स इन जी में। ये तो सारे आंसर्स वाले ही है। फिर विराफ मेहता जी ने लिखा था गूजबम्स ऑन द स्टोरी ऑफ जीसस। फिर राधा अथर्व मोहनीश ने लिखा था हरे कृष्णा माँ, BG 66 में आपने बताया भी है धर्म इक्वल्स टू रेस्पॉन्सिबिलिटी। फिर सारे आंसर्स के लिए सब बच्चों ने हाथ उठाए थे और सब बड़ों ने भी। फिर HP टू गुड श्वेता शर्मा जी ने कहा था। फिर प्रीति राजपूत ने लिखा था कि माँ आपने एक बार इंटेस्टाइन का भी बताया था BG सेशन। फिर श्वेता शर्मा ने लिखा यस भैया, लेफ्ट कॉफी एंड अब कोई इश्यू नहीं होता है, डोंट फील लाइक टेकिंग इट। फिर जया डांगे ने लिखा कि हरे कृष्णा माँ, आई हैव लेफ्ट टी, कॉफी, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग एंड नॉन-वेज फूड एंड आई डोंट मिस एनी ऑफ इट. आई एम अ फूड लवर, so that is an area I must work on. Thank you for highlighting these things in this session to raise our awareness and show us the reality of where we are stuck, what all is pulling us down, and what all we must let go. At the same time, our health, our awareness, concentration, and all of our mental and emotional faculties improve drastically too. Lots and lots of gratitude, ma'am. वैदेही ने लिखा था हरे कृष्णा माँ, ये मोनीश जी का है। जैसे IB भैया द्वारा स्लाइड में हार्ट में हथौड़ा पड़ता दिख रहा, ऐसा आभास हुआ आपका BG, GP, SC, RF यह सारे ज्ञान सुनने एवं ग्रहण करने के दौरान एक हथौड़ा के भांति है जो देह रूपी शरीर पर पड़ता है। ईगो, मी डिलीशन, एंगर, सैडनेस एंड ऑल लोअर इमोशंस सब निकल जाते हैं एक झटके में और माया रूपी परत से मुक्ति मिलती और आत्म साक्षात्कार कराती यह अमृत दिव्य ज्ञान माँ। Okay. जो आपके द्वारा दिया जाता माँ। आई थैंक यू सो मच माँ, लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड माँ। ये मोनिश गुप्ता जी का कमेंट था। फिर सबने कर्मा 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 करके आंसर किया था। फिर
यादगिरी राव रामराजू ने लिखा था, हरे कृष्णा माँ, today's session is important like other sessions. The importance of leaving non-veg, tea, coffee is well explained with scientific and spiritual reasons. We should control our senses, not the senses control us. The heavy knowledge is simplified and given by Ma. One, food we take is God. We realize God in all beings. Through senses, we also feel God. We realize our soul and body are different. Our body is important to do spirituality. Thank you, Ma, for this beautiful knowledge. फिर आईबी ने लिखा था, माँ, बड़े बच्चे भी रोते हैं माँ, पेट में चूहा जब कूदता है। फिर स्वाति अरोरा ने, ये रूपाली तावरे का मैसेज है चैट, हरे कृष्णा माँ, सोल पीस में जुड़ने के बाद तुरंत नॉनवेज छोड़ा, जब से स्पिरिचुअलिटी करने लगी हूँ। नॉनवेज खाने की इच्छा नहीं होती, स्पिरिचुअलिटी करने से हम हमारे भाग्य बदलते हैं। अंजू गुप्ता जी ने लिखा है, हरे कृष्णा रूपाली माँ, लव यू माँ एंड लव यू राधा कृष्णा। मयूर पाटिल ने लिखा है, हरे कृष्णा माँ, थैंक यू सो मच माँ फॉर दिस वंडरफुल सेशन। माँ, जो नॉनवेज स्मोकिंग वाले में सब चीज छोड़ दिया था माँ 5 इयर्स पहले, ग्रुप में आने के बाद सब छोड़ दिया माँ, मुझे बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती उन सब के रिलेटेड। थैंक यू सो मच माँ, ये सब आपके ब्लेसिंग्स की वजह से पॉसिबल हुआ। इतने ही माँ चैट्स है। ठीक है, सो हम लोग थैंक यू प्रेयर बोलते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा, बोलो श्री प्रभुपाद की जय। हे राधा कृष्ण, हे त्रिदेव त्रिदेवियाँ, गणेश जी, करम फलदाता शनिदेव जी, सनत कुमार जी, गौतम बुद्ध जी, गरुड़ देव जी, सुदर्शन चक्र जी, all the demigods, all the great ones, thank you so much for blessing us in this session, for protecting this session, for protecting each of us। और बहुत बहुत थैंक यू हमारे मार्गदर्शन के लिए प्रभु। हम हमेशा आभारी रहेंगे कि आप इतने इतने डीप नॉलेज को इतने सिंप्लीफाइड वे से हमें हमारे सामने रखते हैं, और आप कितने इंटरेस्टेड हैं कि हम वापस श्री कृष्णा के पास पहुंच सके। तो हर एक कदम आप ही हमें दिखाते हैं, और बस हमसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम वो कदम उठा लें। थैंक यू कि कभी भी हम पे आपने गिव अप नहीं किया है, हमेशा आपने हमें चांसेस दिए हैं। बहुत 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 थैंक यू। और मैं सारे अटेंडीज के तरफ से माफ़ी मांगती हूँ, अगर किसी से आप संतुष्ट नहीं है, जो प्रोग्रेस नहीं कर रहा है, जो अभी भी ईगो में अटका हुआ है, जिसका अभी भी सरेंडर नहीं आया है, जो अभी भी मोह में अटका हुआ है, ये सब लोग कोशिश कर रहे हैं। प्रभु, इनको मौका दीजिए। मैं माफ़ी मांगती हूँ उन सब के तरफ से कि थोड़ा-थोड़ा, छोटे-छोटे बेबी स्टेप्स सब लोग ले रहे हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि सब में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट ज़रूर हुआ है सोल पीस ग्रुप जॉइन करने के बाद। सो मैं इन पे कभी गिव अप नहीं करती हूँ प्रभु, और आप मुझ पे कभी गिव अप नहीं करते हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जब तक मेरे शरीर में प्राण है, मैं गाइड करते सबको आपके तरफ लेकर आने का मैं पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू। हरे कृष्ण। सब लोग अपना एसबीसी अपडेट कर दो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को संडे सेशन में बुलाया करो। आप देख रहे हो ये नॉलेज कितना बेनिफिशियल होता है। तो आप लोग ये अवेयर रहो कि आपके परिवार वाले ज़रूर संडे सेशंस अटेंड करें। हरे कृष्णा।